थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये मेरे ख्याल से अब्दुल्ला भाई जो है ये हाफ आलिम है। अब्दुल्ला भाई आपका इस्तकबाल है। जी इस्तकबाल है। क्या हाल चाल अब्दुल्ला भाई? हाल चाल तो बहुत ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। आज के टॉपिक पे क्या कहेंगे अब्दुल्ला भाई? गजवा हिंद। जी। तो क्या आपको क्या सवाल है? सवाल ये है कि आपको देश से प्यार है? बहुत है। अच्छा, यानी देशभक्त है आप, मोहब्बत है बहुत। जी अब्दुल्ला भाई। हाँ बिल्कुल। अच्छा चलिए दोस्तों, फिर से आप लोगों के पास एक सवाल कि क्या अब्दुल्ला भाई लिटमस टेस्ट में पास होंगे या नहीं, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। अब्दुल्ला भाई ये बताइए, जिसको देश से प्यार होता है, तो अगर कोई बाहर का इंसान हमारे देश पे हमला करने की बात कहे तो मैं उसके अगेंस्ट में खड़ा बताइए। होऊंगा, मैं उसके खिलाफ खड़ा हो जाऊंगा। वो मेरे हेलो। लिए एक अच्छा इंसान नहीं हो सक गया। इनका इंटरनेट, अल्लाह मदद कर रहा क्या है इनको। हुआ? हेलो। भाई आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। इनको हमारी आवाज नहीं आ रही भाई। डील। हाँ, अब आ रही है, बताइए। पक्का आ शुक्र रही है। है। हाँ अब आ रही है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये है अब्दुल्ला भाई कि जिस जैसे अगर मुझे देश देश से मेरे मोहब्बत है, मैं देशभक्त हूँ, मुझे प्यार है अपने देश से, तो कोई इंसान अगर हमारे देश पे हमला करने की बात कहे तो मेरे लिए वो एक अच्छा इंसान नहीं है। मैं उसके अगेंस्ट में खड़ा हूंगा, मैं उसको अपना दुश्मन मानूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप भी मानेंगे? हम्म। अच्छा, तो रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान पे हमला करने के लिए कहा है, तो क्या आप रसूलुल्लाह के अगेंस्ट में खड़े होंगे? रसूलुल्लाह ने हिंदुस्तान के खिलाफ लड़ने के लिए कहा है। हमला हमला करने की बात की है हिंदुस्तान पे, बल्कि हम्म। हत्ता के यहाँ तक कहा कि जो वो हमला करेगी, जो ग्रुप हमला करेगा, उसको अल्लाह जहन्नम की आग से आजाद कर देगा। तो वो हमला तो हो चुका है। नहीं ठीक है, तो इसीलिए मैं, यार मुझे पता है ये सब। मेरा सवाल इस बात पे नहीं है कि हमला हो चुका है या हमला नहीं हुआ है। मेरा सवाल इस बात पे है कि कोई शख्स अगर हमले की बात करता है, वो हमारे अगेंस्ट में होगा, वो हमारा दुश्मन है। नहीं, कभी कभी दोस्त भी होते हैं। हाँ। अगर जुल्म से बचाने के लिए अगर कोई हमला करता है, जैसे अमेरिका ने तालिबान पर हमला किया, वहां के लोगों को आजादी दिलाने के लिए, वहां की औरतों को आजादी दिलाने के लिए। अभी ईरान पर भी कोई अगर हमला कर दे वहां की औरतों को बचाने के लिए, तो वो क्या? अच्छा हमला है ना। नहीं। क्या क्यों नहीं? आप ये मानते हैं, मुझे एक बात बताइए कि क्या आप ये मानते हैं कि रसूलुल्लाह ने ऐसा कहा है उसमें कि जुल्म होगा तभी हमला करना? इस्लाम का कॉन्सेप्ट ही वही है। क्या कॉन्सेप्ट है? पूरी दुनिया में जो जुल्म और होता है तो हिंदुस्तान जुल्म के में, खिलाफ और लड़ना है। एक मिनट, और हिंदुस्तान में क्या जुल्म हो रहा था जो तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि हमला करो? जुल्म हो रहा था ना, हमारे हिंदू भाई लोग बोलते हैं। क्या जुल्म हो रहा क्या था? हम लोग जो मुसलमान हो गए, क्योंकि हम्म। अब लोगों पर ये नहीं, वो क्या बोलते हैं, मुगलों ने हमला किया, ये किया। तो मेरा हाँ। जवाब ये है कि हम लोग जो नहीं नहीं मुसलमान नहीं हुए ना। ना, ओ मेरे सुने भाई, सुने। मेरा सवाल ये है कि क्या जुल्म हमारे हिंदुस्तान में हो रहा था जो आपके रसूलुल्लाह ने ये बात कह के गई है कि हमला करना है? हो रहा था तभी ना हमला किया था। क्या जुल्म हो रहा था, उसका प्रमाण दीजिए, प्रूफ दीजिए। हाँ बिल्कुल। जुल्म ये हो रहा था कि हम लोग जो है ना, जितने मुसलमान बने हैं हिंदुस्तान में, हम हाँ। लोग छोटी जात के हैं, हाँ। शूद्र थे। कोई और यानी ब्राह्मण नहीं थे, जो बड़ी जात भाई होती है। भाई भाई तो भाई हम भाई लोग भाई, पहले अब मैं एक मिनट रुको। रुको यार, वालेकुम अकल 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 ठिकाने पे, वालेकुम। ईमानदारी से, बस ईमानदारी से पूछ रहा हूँ मैं। अब जिस तो जुल्म की आप बात कर रहे हो, ठीक है, हम लोग जो मुसलमान बने, यहाँ तो पहली बात तो मुसलमान बनने की ही बात, पहले की ही बात बोली जा मुसलमान रही है। क्यों बने?
ठीक है, सुनो, हिंदुस्तान रुको, अरे रुको ना, मैं बता रहा हूँ। को अगर मैं तुम्हारे घर पे अटैक करने को बोल दूं तो वजह मुझे पता होनी चाहिए, ठीक है, कि मैंने देखो, किस वजह से बोला है। ऐसा नहीं है, सुनो मेरी बात, कि मैं तुम्हारे घर पे अटैक करवा दूं, ठीक है, और बाद में पड़ोसी बताया कि अच्छा वो पेल मारा इसको, ये मुर्गी चोरी करता नहीं, था, लेकिन मुझे थोड़ी पता था कि तो आप मुर्गी चोरी करते थे। सुनो सुनो, एक बात, ये वजह हुजूर को पता थी। एक बात सुनो। हाँ। एक औरत पर जुल्म होता है, उसका शौहर जुल्म करता है, तो जब बहुत हम्म। ज्यादा जुल्म हो जाता है तो औरत आके थाना में केस दर्ज करती है। भाई मेरे ये बताएं, जो आप वजह बता रहे थे, क्या ये वजह हुजूर को पता थी? बिल्कुल पता थी, तभी ना कहाँ लिखा बताया। है? कहाँ लिखा है? अरे बता तो दिया है, तभी ना हमला किया। कहाँ? कहाँ लिखा अरे है? हदीस में तो बताया, हैं? हदीस अच्छा में जो मतलब बताया था। कहाँ बताया रसूलुल्लाह ने भाई उसे? बोला था कि हिंदुस्तान में जुल्म अरे हो रहा तुम है। ही तो हदीस पेश कर रहे हो, तुम ही तो अच्छा, वहां पेश। ये लिखा है कि हिंदुस्तान में जातिवाद होता था। बिल्कुल, अभी भी होता है, अभी वाह। भी होता है, अभी ना, भी जुल्म होता होने है। होने ना अभी होने की भी बात जुल्म नहीं है, होता है। सुनो मेरी बात। जिसने इतना कहीं दूर बैठ के, ठीक है, इतनी भारी बकलोली की है, क्या उस शख्स को ये बात पता थी कि वहां इंडिया में जातिवाद हो रहा है, इसलिए तुम लोग जाके उस पर अटैक कर दो? पता थी तभी ना बता और कर गया। जातिवाद से कहाँ बताए हैं? एक मिनट, जातिवाद से इस्लाम का क्या लेना देना? अगर जातिवाद नहीं हो, मेरे को अरे एक बात जाति बताओ, बात से एक नहीं, एक मिनट, जुल्म एक मिनट, होता था, अब्दुल्ला मेरी जुल्म बात सुनो, जुल्म। अब्दुल्ला मेरी बात सुनो। क्या सिर्फ बहुत सुन जातिवाद रहा हूँ। का ना होना आपके नजदीक जो है, मतलब अगर जातिवाद नहीं होता तो उसको आप फिर ये कहते थे कि हिंदुस्तान में कोई जुल्म नहीं हो रहा था? जुल्म अगर ना होता और अटैक जुल्म करता तो तो हम आपके उसको बुरा नजदीक भला कहते। कुफ्र और शिर्क जो है, ये जुल्म है ना मेरे अच्छा, भाई। एक मिनट बताओ, एक मिनट बताओ जातिवाद साहिल। कैसे जुल्म हो गया एक मिनट भाई, आपके साहिल एक मिनट, एक मिनट। एक इस्लाम बात के का इस्लाम जवाब के नजदीक? दे दो। हिसाब से जुल्म क्या है? इस्लाम के हिसाब से सबसे बड़ा जुल्म क्या है? कुफ्र और अरे शिर्क ये जुल्म इस्लाम है। की बात करो ना, अल्लाह को ना मानना, तुम कुफ्र हिंदुस्तान की करना, बात करो, अल्लाह गजवा को ना हिंद की मानना। बात करो। हिंदुस्तान में यही जुल्म हो रहा था कि लोग उस अरबी अल्लाह अरे को नहीं मान रहे थे। जुल्म जो है, सुनो एक मिनट सुनो, अब्दुल्ला भाई, वो बंगाली अब्दुल्ला सुन भाई, खामोश रहो, अब्दुल्ला भाई, वो बंगाली। अब्दुल्ला भाई, क्योंकि इस्लाम के आपका हिसाब कुरान से कहता है कि तुमने अपने जानों पे जुल्म किया तो अल्लाह और उसके रसूल से माफी मांगो। अपनी जानों पे जुल्म करने का मतलब है कि तुमने कुफ्र किया। अरे भाई ये बंगाली क्या अब्दुल्ला बोलता भाई, है, मेरी बात तो सुनो। अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला भाई, अब्दुल्ला मेरा सवाल हिंदुस्तान में सुनो। हो रहा था कि उस झूठे एक खुदा मिनट, को एक मिनट, कोई नहीं मान रहा था। नहीं, साहिल भाई शमीम साहब मुझे एक बात एक का मिनट रुकिए। जवाब दे दो, मुझे एक बात का जवाब दे दो। अब्दुल्ला भाई मेरा जैसे सवाल पहले सुन लो। इस्लाम अब्दुल्ला भाई फोर्सफुली मेरा फैला ना, इस्लाम। अब्दुल्ला भाई मेरा सवाल सुन लो पहले। हम्म। इस्लाम के नजदीक जुल्म किसको कहते हैं? इसका उसका आपने, डेफिनेशन मैं बता रहा हूँ, मैं बता हाँ रहा हूँ, हाँ बताइए। मैं बता रहा हूँ पहले। देखो, हिंदुस्तान के जो मुसलमान बने हैं ना, इन मैं लोगों आपसे पर ये पूछ जो रहा हूं ब्राह्मण कि वाले हैं, इस्लाम के सुनो नजदीक, सुनो। पहले बात सुन लो यार। आपने कहा कि जुल्म के खिलाफ रसूलुल्लाह ने लड़ने के लिए कहा है, जहां पे जुल्म होगा। इस्लाम के हिसाब से जुल्म कहते किसको है? ये पहले आप इसका सबूत दीजिए। इन्ना शिरका ला जुल्मुन अजीम। शरीक हाँ करना अच्छा, है अरे ये तो सबसे अल्लामा बड़ा साहब जुल्म है, है। ये तो अल्लामा साहब है। मेरे को लगा अब्दुल्ला भाई सुनो, बोल दिए ये पॉइंट। हाँ अब्दुल्ला भाई, मैं इस्लाम के हिसाब से मेरी जुल्म बात क्या है? का पहले जवाब दो, फिर मैं उस पर आऊंगा, उस टॉपिक पर। नहीं, आपको पहले हिंदुस्तान के जुल्म लोग क्या है वो मुसलमान बताना क्यों बने? पड़ेगा। जैसे अभी फिल्म पठान क्यों हिट हो गया? हिंदुस्तान के लोग उसकी मुसलमान वजह यह इसलिए है, बने। एक मिनट पठान भाई, हिंदुस्तान के लोग मुसलमान इसलिए बने। आप एक मिनट, नहीं। मैं बता रहा हूँ कि हिंदुस्तान के लोग अच्छा मुसलमान बोल दो क्यों भाई, बने। तुमने बोलना है तो फिर हिंदुस्तान के मुझे लोग बोलने दो। मुसलमान इसलिए बने क्योंकि उनको जबरदस्ती गर्दन काटी गई। उनसे जबरदस्ती इतना जजिया थोप दिया गया कि बेचारे जजिया नहीं दे पाए। अब मजबूरी में इस्लाम कबूल किया। अपनी जान और माल और अपनी औरतों की आबरू बचाने के लिए इस्लाम कबूल किया हिंदुस्तान के मुसलमान। बात हो गई। आपको जुल्म का डेफिनेशन देना है, इस्लाम के हिसाब से जुल्म किसको कहते ठीक हैं? है, दे दूंगा भाई, पहले मेरी बात का जवाब दो ना। पहले जुल्म का हिंदुस्तान में डेफिनेशन, जितने लोग मुसलमान हुए, ये पहले जुल्म दलित का टाइप के लोग थे। डेफिनेशन, जुल्म का डेफिनेशन। ज- जुल्म की बात बता रहा हूँ। ये जो हाँ, अंबेडकर जी ब्राह्मण ये बन गए, बुद्धिस्ट इस्लाम बन गए, इस्लाम क्यों? इस्लाम दलित पर अब्दुल्ला हमला भाई, होता था। अब्दुल्ला भाई नहीं, जलेबी नहीं,
भाई अब्दुल्ला भाई पीने साहिल दीजिए। भाई इन्हें 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 शुरू के सवाल पे लाओ, ठीक है? ये बताने लग गए थे कि जुल्म क्या हो रहा था। हुजूर ने हुजूर को ये वजह पता थी यही जुल्म हो रहा है, ये लाए कहाँ से? मुझे वो जानने के लिए तब से मैं बेकरार हूँ। हाँ तो अरे उसके हुजूर को तो लिए पूरी दुनिया दीनी की भाई, बात मालूम है। दीनी भाई उसके लिए हमको क़यामत तक पहले क्या समझना होगी पड़ेगा सब कि बता दिए। इस्लाम की नजर में जुल्म है क्या। तो समझ में आएगा ना, इस्लाम की नजर में जुल्म है क्या, और क्या वो वो जुल्म बता रहे हैं सिर्फ बाद में। यार पहले बात पहले सुन लो। देखो, बहुत गौर से इस हदीस को समझने की जरूरत है। इनके अकॉर्डिंग जाए तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि इस्लाम के नजदीक, रसूलुल्लाह के नजदीक जुल्म किसको कहते हैं, पॉइंट वन। दूसरा, वो जो उसको जुल्म बता रहे हैं, क्या वो सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा था, क्या बाकी जगह पे भी हो रहा था? अगर बाकी जगह पे भी हो रहा था तो रसूलुल्लाह ने खास करके हिंदुस्तान का नाम क्यों लिया, हिंद का नाम क्यों लिया? ये बुनियादी सवाल का जब ये जवाब देंगे तब ये मामला क्लियर होगा। अब्दुल्ला भाई, आई होप आप बैक स्टेज में थे, बैक स्टेज में हो, मेरा सवाल समझ गए होंगे, यहां वहां नहीं जाना। दो सवाल, इस्लाम और रसूलुल्लाह के नजदीक जुल्म किसे कहते हैं, और वो जुल्म जिसे भी आप बताओगे, क्या वो सिर्फ हिंदुस्तान में हो रहा था क्योंकि रसूलुल्लाह ने यहाँ पे खास करके हिंदुस्तान का नाम लिया है? इसका जवाब दीजिए। आप लोग सुनना ही नहीं चाहते, इसीलिए बैक स्टेज पे भेज देते हैं, तो अब क्या बोलूं। हवाला दीजिए और बताइए, हवाला आपको तो मौका दूंगा। देंगे। मुझे एक बात का जवाब दे दीजिए, अमेरिका ने जो अफगानिस्तान पर अटैक किया, हमला बात किया, वो नहीं है, अरे वो भाई हम ठीक आपकी था या बात से गलत? चल रहे हैं। अब्दुल्ला भाई सुनो सुनो, हम हाँ? आपकी बात के साथ चल रहे हैं, आपका आर्ग्यूमेंट ही ले रहा हूं नहीं, मैं। पहले कुछ देखिए। आप नहीं जब बता खेल सकते? शुरू होता है ना, तो पहले आप फील्डिंग खड़ा करना पड़ता है। आप नहीं बता उसके सकते? बाद हम्म, आपके पास जवाब नहीं है इस्लाम के हिसाब से जुल्म किसको कहते हैं? बिल्कुल जवाब है, जवाब दूंगा। प्लीज दीजिए, अभी अरबी दीजिए। में भी दूंगा। नहीं, पहले मेरी बात का जवाब दीजिए नहीं नहीं कि नहीं अमेरिका नहीं, ने जो अटैक आपने किया अफगानिस्तान क्लेम पर, ये आपने किया है तो भाई, भाई सुनो सुनो, क्लेम आपने किया है कि इस्लाम का हिसाब है कि जहां पे जुल्म होगा वहां पे अटैक करना है, ठीक है? आपने क्लेम किया है, मैंने नहीं बोला, आपने किया है। तो जो आप बोलोगे उसको आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा ना उसका। इस्लाम के हिसाब से जुल्म किसे कहते हैं, ये प्लीज आप बताइए हवाले के साथ। हक दिलाने के लिए, हक दिलाने के लिए अटैक करना हक क्या चाहिए। है? हक क्या है? हम लोग जो मुसलमान बन गए ना, हिंदुस्तान के लोग, अरे मैं वो हमने नहीं देखा। पूछ रहा हूं मेरे भाई, तुम तो बाद में बने ना, जब यहाँ पे मुगल लोग आके और जो बाकी लोग जो आए थे साहिल वो। बोलने दे, हक फैलाने के अच्छा लिए चलो, बोलने दे, हक फैलाने के लिए क्या है, वो सेंटेंस पूरा करने दे। हाँ जी, हक फैलाने के लिए क्या? हाँ, बोलने दो भाई। हक फैलाने के लिए क्या, सेंटेंस पूरा हम करें सर। लोग हम लोगों पर जब ब्राह्मण लोग जुल्म करते थे, तो हम ओके। लोगों ने देखा कि ये मुगल लोग हम्म हैं या वो हम्म सूफी हजरात हैं, हम्म। तो उन लोगों का साथ दे दिया, सपोर्ट में ले लिया। लेकिन लेकिन हम इसकी तभी ना बात हम नहीं लोग कर रहे। मुसलमान बन गए। अब्दुल्ला, अब्दुल्ला इसकी बात नहीं कर रहे। हम्म। गजवा हिंद तो इससे पहले हुआ था ना? क्या? गजवा हिंद कब हुआ था, किस सन में? वो जब भी वो हो गया ना, नहीं नहीं, जब मुसलमानों भी का हो हक गया नहीं। मिल गया। नहीं नहीं, जब भी हो गया नहीं, अभी हम गजवा हिंद की बात कर रहे थे ना, तो आपने कहा था कि गजवा हिंद हक फैलाने के लिए हुआ, राइट? गजवा हिंद मैं बता रहा हूँ, सुनो। हाँ जी ये बताइए। जो ये इस पर जो हमला किया हिंदुस्तान में, अगर जी, किस हिंदुस्तान के जमाने में? सारे लोग मुत्तफिक होते, किस एकजुट वक्त किया? होते, सर किस वक्त किया, पहला हमला कब हुआ? तो किसने भी किया, मोहम्मद बिन कासिम वगैरह किसी ने भी किया होगा। कब किया, कितने सन में, कौन से सन में? अरे भाई, सन वगैरह को लेकर क्या मतलब सर है? सर उससे मतलब है ना। मुझे इतनी हिस्ट्री पता नहीं है, लेकिन जो हमला किया मैं बता रहा सुने हूँ, ये आज सुने है। जरा, वहां के सुने लोगों ने सुने उनका साथ दिया ना। क्यों सुने साथ सुने दिया? सुने सुने, साथ देने की सुनो बात बाद सुनो, में करते हैं, घर का क्योंकि दुश्मन सबसे कब पहला होता है? सबसे पहले हमला कब हुआ? अरे जब भी हुआ है, मैं कह रहा हूँ कि घर का आदमी दुश्मन कब होता है? जब घर पे जुल्म जब वो होता है। गद्दार हो, जब वो गद्दार हो। सबसे तो पहला सर, हमला कब हुआ? गद्दार हाँ जी, जब वो ईरान गद्दार की हो। वो जो औरतें हैं, ईरान की जो हिजाब के जी खिलाफ जी लड़ रही हैं, वो जी गद्दार जी। हैं? नहीं, वो गद्दार नहीं है, असल में गद्दारी उनके ऊपर की गई थी, उनके ऊपर थोपी नहीं, गई थी वो ये बात। तुम्हारे हिसाब से सुन सूट लें करता है, सर, इसलिए वो सुन लें गद्दारी नहीं। सर, देखें अगर आप वाह सवाल वाह, करते तो जवाब, सर देखें मैंने आपको एक्सप्लिसिटली तुम साहिल भाई को मेरे कहा ना। सवाल का जवाब दो। सर देखें, जब साहिल भाई आप, मैंने आपको साहिल भाई को कहा ना इनको बोलने का मौका दें, तो जब आपने मुझसे सवाल किया तो मेरा भी हक बनता है ना मैं आपको जवाब दे दूं।
आप मुझे आधे रास्ते में पकड़ेंगे तो फायदा क्या होगा? नहीं, मेरी बातों का भी जवाब देना पड़ेगा ना। देने लगा हूँ ना। बॉलिंग अब आपने होता है ना, ईरान की लड़कियों के बारे में बात की, मैं बॉलिंग और जवाब दे दूं? बैटिंग दोनों चाहिए। हेलो भाई, आपने भी सवाल किया है ईरान की लड़कियों के बारे में, मैं जवाब दे दूं कि नहीं दूं? हाँ बोलो। दे दूं? ओके, तो सुन लीजिएगा, हाँ जरा रुक जाइएगा। ईरान की लड़कियां जो थी ये सारी की सारी, ये जद्दी पुश्ती आग परस्त थे। देवर ज़ोरास्ट्रियंस। इनके ऊपर मुसलमानों ने कब्जा किया और 18वीं अरे 19वीं नहीं, अभी की बात बता रहा हूँ। कैन यू प्लीज शट अप, प्लीज लिसन। 18वीं 19वीं सदी तक ये लड़कियां बड़े अच्छे तरीके से रहती थीं। अगर आप आपके जो इमाम खुमैनी से पीछे वाली नस्लें देखेंगे, तो वो लोग स्कर्टें भी पहनती थीं और वो लोग बड़ी अच्छी तहज़ीब में रहती थीं और कोई मसला भी नहीं था। फिर उनके ऊपर ज़दोकोप आना शुरू हुआ और पिछले 50-60 सालों से इनको ज़दोकोप करके उस कुत्ते लेवल के ऊपर ले गए कि एक वेस्टर्न कुतिया जो थी, वो ईरानी फीमेल से ज़्यादा वैल्यू रखती थी। लिहाज़ा अब वो रिवोल्ट कर रही हैं और वो मुल्क के अंदर खाना जंगी के लेवल पे आ गई हैं और वो अपने उन लोगों की, जो कि आप जिनको इमाम कहते हैं, उनकी टोपियाँ सरेआम उछेल रही हैं, सड़कों के ऊपर रिवोल्ट कर रही हैं। वो कह रही हैं कि हमें लड़की बनने का राइट दो, कुतिया नहीं बनाओ हमें। तो ये इंटरनल रिवोल्ट होता है और जो कि हो रहा है। वहाँ पे कोई हाँ तो फॉरेन सुनो ना। इन्वेडर नहीं आया है इस वक़्त। इस वक़्त देयर इज़ नो नहीं फॉरेन नहीं, इन्वेडर। सुनो सुनो। अच्छा, कोई और तो अब सवाल? अगर उन लड़कियों का अगर कोई साथ देता है, हुँ। तो वो क्या जुल्म के खिलाफ खड़ा हो रहा है या जुल्म के हक में खड़ा हो रहा है? ज़ुल्म कौन कर रहा है उन पे? ईरान का सरकार कर रहा है। ओके, क्यों कर रहा है? कुछ भी हो, वो बात नहीं है। मैं एक ओके, क्यों कर रहा बात है? अरे बता ये रहा क्या हूँ। बात हो गई? वो बात नहीं, पहले देख ले क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? अरे जो भी कर रहा है, जिस ओके, मकसद से कर रहा चलिए है, जो भी कर रहा वो है, उसका चलिए हम सरकार मकसद को छोड़ समझता देते हैं, है। ठीक है, मकसद को छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, मैं आपके साथ चलता हूँ। ओके, इस वक़्त उन लड़कियों का साथ किस तरीके से दिया जा रहा है? क्या ईरान पे कब्ज़ा करके दिया जा रहा है या पूरा उनको यूरोप साथ सपोर्ट दे रहा करके दिया जा रहा है? सर दोबारा से है, पूछता हूँ, अमेरिका साथ दे रहा है। अमेरिका साथ दे रहा है किस तरीके से? ईरान पे कब्ज़ा करके या उन लड़कियों को वहाँ से एक्सट्रैक्शन करा के? पीछे से सपोर्ट कर रहा, मौका जी, जी। मिलेगा तो जी, जी। जी, हमला जी, भी जी। कर देगा। अभी तो नहीं ना हमला हुआ, अभी हमला नहीं हुआ तो बराबर अरे नहीं है। हुआ ना, लेकिन जो अभी आपके 2-3 मुसलमानों दिन ने पहले किया, हमला हुआ। सुन लें हज़रत, अब जवाब सुन लें। आपने जो एग्ज़ाम्पल दी उसी एग्ज़ाम्पल के इक्विवेलेंट लेके आ रहा हूँ। अच्छा, देखिए अफगानिस्तान पर हमला हुआ था कि नहीं? अभी करते 20 अभी साल इसका तक 20 लाख चलिए लोगों का पहले कत्ल कर ये दिया। खत्म कर लें फिर वहाँ पे आगे चलते हैं मेरी जान, बारी-बारी चलते हैं। हैं? तो 20 लाख बेसिकली अभी जो लोगों का कातिल जी, जी, कौन है? अभी बात करता हूँ, वहाँ तक भी चलते हैं, बारी-बारी चलते हैं। अभी जो आपने मिसाल दी, उसके अंदर उन लड़कियों को सपोर्ट किया जा रहा है, ठीक है? और ईरान के ऊपर अटैक नहीं हो रहा, ईरान के ऊपर किसी किस्म का अटैक नहीं किया गया है और हुआ वो है अटैक 2-3 दिन पहले। कैन यू प्लीज़ वेट, लेट मी आंसर, ठीक है? और वहाँ पे उस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा नहीं किया जा रहा, वो मुल्क वैसे का वैसा ही है। व्हेयर एज़ इंडिया के ऊपर हमला करके इंडिया को इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनाने की हर मुमकिन कोशिश की गई और तकरीबन 800 साल तक की गई। सो दीज़ आर 2 ऑटोमैटिकली डिफरेंट थिंग्स और अभी भी जो ईरानी लड़कियाँ हैं, उनको सपोर्ट किया जा रहा है, उनको वहाँ से निकाला जा रहा है ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के थ्रू एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद कब्ज़ा करना ईरान के ऊपर। जी भाई, दूसरा सवाल? कब्जा करना नहीं है, जी मौका भाई, मिलेगा अगला तो सवाल? थोड़ी ना छोड़ेगा। कोई बात नहीं, जब मौका मिलेगा फिर बात अफगानिस्तान करेंगे। पर अगला सवाल। कब्जा किया था कि नहीं? किस पे सर? अफगानिस्तान पर नहीं किया था सर, नहीं किया था। नहीं किया था सर। 20 साल तक वो कब्जा करके रखा। नहीं नहीं किया था फिर सर, जब आप नहीं गलत बोल कर सका, नहीं तो नहीं वो किया था। दुम दुम उठाकर और भाग आपको गया। चलिए मैं आपको बता देता हूँ अभी, दोबारा से बता देता हूँ। अफ़गानिस्तान के ऊपर भी कभी भी अमेरिका ने अपनी सरकार नहीं बनाई थी। वन्स अगेन लेट मी रिपीट, अरे अमेरिका ने किसी भी सरकार वक़्त नहीं बनाई थी। जी सर, सरकार तो बनाई थी, वो हुकूमत किनकी थी? किसकी थी? अमेरिका की थी, अमेरिका की कौन सा पिट्ठू सदर था? सरकार। सदर का नाम क्या था? सदर का कुछ भी नाम हो, वो ओके, तो हमारे हिंदुस्तान में बेहतरीन। भी मुगल प्राइम ने, मिनिस्टर सुनो का क्या सुनो, नाम था? प्राइम मिनिस्टर का तुम क्या नाम क्या था? समझ रहे हो? सर प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान का में जो मुगल सम्राट सर है, अफ़गानिस्तान के इन्होंने जगह जगह पर सर अपने अफ़गानिस्तान के प्राइम नुमाइंदा मिनिस्टर का क्या हिंदुओं नाम को था? बनाया था। सर 1 सेकंड सर वेट, रिलैक्स, टेक अ चिल। अफ़गानिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम था, जिस वक़्त सो कॉल्ड अमेरिका ने कब्ज़ा किया हुआ था? अरे मेरी बात का जवाब दे दो। जी, सुनो, जी, आप ही की बात का जवाब दे रहा हूँ। ये अब मैं जो आपको उस बात को आगे लेके जा रहा हूँ। औरंगजेब देखिए, थे ना, ऐसे जंपिंग जैक नहीं बनना, जंपिंग बारी-बारी। जंपिंग नहीं है, हाँ, तो बिल्कुल अभी अफ़गानिस्तान धीरे की बात धीरे खत्म चलना करेंगे, है, फिर आगे जंपिंग चलेंगे ना? नहीं। सर पहले हमने ईरान मेरी की बात बात का खत्म की थी, अब जवाब हम दे दो। अफ़गानिस्तान की बात खत्म करेंगे। अफ़गानिस्तान का सदर कौन था? सुन लो मेरी बात का जवाब। सर अफ़गानिस्तान का प्राइम मिनिस्टर कौन था सर, जिस वक़्त सो कॉल्ड अमेरिका ने कब्ज़ा किया हुआ था? अरे वो बिठा रखा था जिनको।
मुगलों ने जिस तरह था? बिठा रखा था, बेहतरीन। मुगल अब क्या पॉज़ पूरे करें, अब पॉज़ करें। पूरे जब मुगलों हिंदुस्तान ने में यहाँ पे घूमता था। हमला किया था, जब मुगलों ने यहाँ पे हमला किया था, तो यहाँ पे दिल्ली का सरबराह कौन था? कौन? अरे कौन दिल्ली था? का नहीं, पूरे देश का देखो, पूरा जी, जी, देश पे हिंदुओं को कौन बिठा कौन रखा था? था। कौन था? हिंदू को बिठा रखा था। तो वहाँ पे बिल्कुल, गवर्नमेंट कौन कर रहा था? गवर्नमेंट गवर्नमेंट अंग्रेजों के ने। कैपिटल ऑफ इंडिया का सरबराह कौन था? पूरी दुनिया के सरबराह कौन थे? तो अमेरिका। बेसिकली यहाँ पे गेम आपकी सेट हो गई। सो हर गेम एंगल सेट से नहीं है, हम सबने हर देखा कि एंगल ये से भाई नहीं। साहब उस जमाने में इतना ग्लोबलाइजेशन नहीं होता था, लेकिन भाई साहब जहां सबर। तक हुकूमत होती थी हाँ, हाँ, वहां हाँ, तक हाँ, जो है वो हाँ, अपने लोगों को बिठा रखता था। अंग्रेजों ने बेहतरीन। भी वैसा किया, मुगलों ने भी वैसा ही किया, ओके, नाउ वेट, हिंदुओं पॉज़। को अब आप बोलेंगे? पॉज़ करेंगे थोड़ा-सा? इस्तेमाल किया। लेट मी फिनिश दिस आर्गुमेंट। सो इंडिया के गजवाई अभी हिंद हमने जो देखा। है ना, सुनो, गजवाई हिंद जो है, एक सेकंड सर, मैं आपको दोबारा मौका देता हूँ, लेकिन अब आप बात मुझे खत्म नहीं करने दे रहे। ये भाई गए ईरान के ऊपर, हमने दिखाया कि ईरान के ऊपर जाके इनकी हुज्जत नहीं जमी। वहाँ पे फीमेल्स को ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के थ्रू सेव किया जा रहा है, एंड इट हैज़ नथिंग टू डू विद कैप्चरिंग ईरान। फिर ये अफ़गानिस्तान के ऊपर गए, और अफ़गानिस्तान के ऊपर जाके अफ़गानिस्तान में भी यही हुआ कि अफ़गानिस्तान में अमेरिका ने फ़ौजें दी, अटैक किए किस चीज़ के ऊपर, कि वहाँ के टेररिज़्म को ख़त्म करने के लिए। वहाँ पे कोई 15-20 साल, 18 साल एप्रोक्सिमेटली गिव और टेक, उन्होंने अपनी फ़ौजें वहाँ पे दी रखी, अपने फ़ौजी मरवाए, लेकिन वहाँ का जो सरबराह था, जो सदारत थी, वो उन्होंने उसी इलाके के बंदे को दे रखी थी, और वही चला रहा था, और वो सिर्फ़ ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स के ज़रिए उस कंट्री के अंदर दोबारा से जल्लादी काम नहीं आने दे रहे थे। और जैसे ही अमेरिका की फ़ौजें वहाँ से बाहर निकली, उसी वक़्त फ़ौरन से पहले वो जल्लादीपन दोबारा आया, और शरिया वहाँ पे दोबारा नाफ़िज़ हुआ, और लोगों ने जहाज़ के साथ लटक कर अफ़गानिस्तान से भागने की कोशिश की। उन्हीं मुसलमानों ने जहाज़ के साथ लटक कर, और वो 200-200 फुट, 400-400 फुट ऊपर से गिरे और मरे। उन्होंने मरना ज़्यादा मुनासिब समझा उस कंट्री में रहने की निस्बत। दिस इज़ व्हाट हैपेंड विद अफ़गानिस्तान। लेकिन स्टिल उन्होंने अफ़गानिस्तान को अमेरिका की एक नई स्टेट नहीं बनाया, वहाँ पे अपना सदर नहीं बिठाया, वहाँ पे अपना प्राइम मिनिस्टर नहीं बिठाया। सो वेरी वेरी गुड पॉइंट। ऑल ऑफ दीज़ थिंग्स, जिस तरीके से ये इस्लामिक अटैक को डिफेंड करने की कोशिश कर रहे थे ऑन इंडिया, हैज़ नथिंग टू डू विद एनी ऑफ दीज़ थिंग्स। अब अगर ये सीधा-सीधा इंडिया के ऊपर ग़ज़वा हिंद पे है तो ज़्यादा बेहतर होगा। क्या ख़्याल है साहिर भाई? अच्छा आपकी तमाम एडम, हुज्जतें पूरी हुई हैं? हाँ एडम, साथ साथ में मेरा सवाल भी उनसे ले लेना, इस्लाम की नज़र में जुल्म क्या होता है, क्योंकि इन्होंने कहा था कि सर वो जुल्म हो बोलेंगे रहा नहीं। था इस वजह से। हाँ, वो उनसे ये वो ले बोलेंगे नहीं, लेना। सबको पता है। वो हमारे कुरान की आयत चैप्टर नंबर 13 की आयत नंबर 13 ही है, अगर मैं मिस्टेकन हूँ, 13 की 13 ही है। नहीं, 31 की 13 है। हाँ, 31 की 13 है। लेट मी वेरीफाई। हाँ, बिल्कुल 31 की 13 है। इन अश्शिर्क लज़ुल्मिन अज़ीम। तो वो तो हमें पता ही है। हमें मेरे ख्याल में जवाब देने की ज़रूरत नहीं है, कुरान वाज़ेह है। अब ये हमें बताएँगे कि इंडिया पे हमला कब किया गया? रीज़न क्या थी? हिस्ट्री में क्या रीज़न लिखी है? इनके इस्लामिक स्कॉलर्स ने क्या रीज़न लिखी है? क्यों किया गया? और फिर इंडिया के ऊपर हुकूमत के अंदर इंडिया का कोई हिंदू या सम्राट या कोई सिख सम्राट, वो दिल्ली पे बिठाने की बजाय इनका एक मुसलमान बादशाह दिल्ली के ऊपर क्यों बैठा है? प्लीज़ ये अब इस चीज़ का आंसर दे दें। इन्होंने 3 सवाल रखे थे, मैंने इनके सारे सवालों के जवाब दिए हैं। अब इनका बनता है कि ये हमारे सवाल का भी जवाब दें। जी सर। मैं जवाब दूंगा थोड़ी जी सर, देर दीजिए। बाद। एक नहीं, बात नहीं, पहले, अभी, अभी। जब आपके हर हाँ, सवाल का दे रहा जवाब हूँ, मिल दे रहा गया हूँ, तब हमारी सुनो, बारी है। खामोशी के साथ मैं सुना, मुझे तो खामोश कर दिया। तुम्हारा तो यही तरीका है, सर म्यूट जितना कर मैंने आपको देना, ये मौका कर दिया किसी देना। और ने नहीं दिया आपको। अब अब तुम भी बोल लें, अब खामोश, हमारा जवाब। खामोशी के साथ सुन लो तो अच्छा है। इंडिया पे सुनाना है हमला तो कब हुआ? सुनना भी चाहिए ना। सर हाँ, सुना है सुनो, आपकी बात। हुँ, गजवाई हिंद जो है ना, हुँ। ये अंग्रेज खबीस कुत्तों ने किया था हमारे मुल्क पर। ग़ज़वा-ए वाइसराय हिंद, बिठा दे। नहीं जी, सारे ज़रा सुनिएगा। ग़ज़वा-ए हाँ, हिंद अंग्रेज़ों ने किया अंग्रेज था। सर सारे क्रिश्चियन सुनिए, सर खबीस सारे कुत्तों ने सुनिए किया था। कि ग़ज़वा-ए हिंद अंग्रेज़ों ने किया था इंडिया के ऊपर, जबकि मुसलमान 800 साल से कत्लो-कताल कर रहे हैं। ये अंग्रेज़ जो थे क्या कुत्ते, भारी था यार। वो मोहम्मद की हदीसों पे अमल करते हुए ग़ज़वा-ए-हिंद करने इंडिया आ मतलब गए। उन्होंने गजवाई हिंद किया था एडम, तो उनको वो अंग्रेजों को अल्लाह अल्लाह जो है वो जहन्नम की आग से निकाल देगा। यार नहीं गजवा सॉरी, गजवा हिंद इतना करने लेवल है गज इसका, इतना लेवल है इसका कि
पाकिस्तान में होता है जो कराता है वो यहूदी कराता है, हर चीज यहूदी की साजिश है। इंडिया में हर चीज मुसलमानों के लिए अंग्रेजों की साजिश है। लेकिन ये मारी था, लेकिन गजवाई अंग्रेजों ने किया था, सब साले जहन्नम से बच गए, सब जन्नत जाएंगे। यार नेक्स्ट लेवल था ये। अच्छा साहिल, ये लोग हमसे तो सारे सवाल पूछते हैं और हम जवाब भी देते हैं, लेकिन साले जब इनकी बारी आती है जवाब देने से क्यों भागते हैं यार? लो उसको पूछो। ये लो दोबारा से लो यार। गजवा हिंद अंग्रेजों ने किया था। यार खाने से ज्यादा म्यूट मत करो, तब मैं पूरी बात बताऊंगा। अरे गजवा हिंद मुसलों ने अरे क्यों किया था सुनो ये बता, यार, किस सन में तुम किया था? चलो, अब तक तो तुम बोल ही रहे हो, एक आध बात सुन भी लो, अच्छा तब जी। तुम्हारे इसमें कोई आएंगे तो बोलने के लिए। अच्छा सुन लो, 92 तुमने जो हिजरी में, डेफिनेशन दिया है ना, 92 अमेरिका ने, हिजरी में, सुनो सुनो, 92 तुमने हिजरी जो में, कहा सुने यार 92 बोलने दो। हिजरी में सबसे पहला जो हमला हुआ इंडिया के ऊपर मुसलमानों की तरफ से, मोहम्मद इब्ने कासिम की तरफ से, ये क्यों हुआ था, जरा ये बताएं। सही बता रहा हूँ कि अगर हिंदुस्तान के ब्राह्मण जो है वो हम्म, दलित पर जुल्म ना करता तो कासिम, मोहम्मद बिन कासिम की हिम्मत ना ओके, होती कि चले हिंदुस्तान बस पर ठीक हो हमला। गया, ठीक हो गया। अब देखते हैं कि नहीं आपके नहीं, एक स्कॉलर्स बात क्या कहते हैं। मुझे सर अब बतानी आपके है। स्कॉलर्स क्या कहते हैं, रुके। आपने एक हुज्जत दी है, हम अब आपके स्कॉलर्स को देते हैं। विद रिगार्ड्स टू इंडिया, इट वाज कॉन्कर्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अल वलीद इब्ने अब्द अल मालिक एट द हैंड्स ऑफ मोहम्मद इब्ने कासिम in 92 after Hijri, and his banners reached the borders of Sindh to Khujran, कन्नौज। ये क्या है यार, कन्नौज कौन सी जगह है मुझे नहीं पता। इन कन्नौज 95 आफ्टर कन्नौज हिजरी। कन्नौज है, कन्नौज, कन्नौज जगह ये है। किस जगह पे है यार साहिल? ये नॉर्थ में ही आता है, यहाँ पे सब अत्तर वित्तर की यूपी में पूरी है फैक्ट्री है भाई। कन्नौज यूपी का में आता है, इतर इतर फेमस है वो। तो यूपी तक आता है। सो आई जस्ट वांटेड टू सी कि कहाँ पे आया, ठीक है, यूपी तक। तो इसने सिंध से यूपी तक की फतुहात की 95 हिजरी में, यानी कि 3 सालों के अंदर। After he returned, the ruler of India returned to his place and ruled among the Marwad and Abbasid Caliph remained in Singh. The author of Al-Mughni said, at the end of the 4th century after Hijri, Sultan Mahmud Ghaznavi set out to invade India. अब सुल्तान महमूद गजनवी मजीद आगे चल रहा है। And he came several times, 400 साल के बाद अब गेम हुई। He was victorious and captured war booty, और वो भी विक्टोरियस हुआ, उसने ढेर सारी बूटी ली। क्या बूटी में था? And he wrested Sindh from the governor of Abbasid Caliph Al-Qadir Billah ibn al-Muqtaddar. But Sultan Mahmud did not stay in India. His son controlled a reign stretching from Ghaznin to Lahore until the Sultan XYZ took over the Ghaznin and came to Lahore and captured Khorasan. Malik, who was the last ruler of Ghaznavi dynasty, he seized control of India and made Delhi the seat of government in 589 after Hijri. So तकरीबन 600 साल तक आपके मुख्तलिफ लीडर्स कुत्ते की तरह यहाँ पे नोचते रहे जब तक उन्होंने दिल्ली को कब्जा नहीं किया। From that day और अंग्रेज, until the 12th अंग्रेज क्या century, करते थे? the kingdom of India was in the hands of Sultan Muslim sultans. So उसके बाद अरे यार 12 सुन तो लो, सेंचुरी तक जो ये थे, ये मुसलमान सुल्तान इंडिया की रूलिंग करते रहे। नाउ 92 हिजरी से 1200 हिजरी तक ये क्या करते रहे, क्यों करते रहे, किस तरीके से करते रहे और क्या फैलाते रहे, ये आप बताएंगे। बताने अच्छा तो भाई दो यार, बूटी भूल गया मैं। बूटी क्या क्या कैप्चर बताने करके तो लेके दो। जा रहे थे? बूटी ये कैप्चर करके जो लेके जा रहे थे वो देख लें। ये देखे जरा बूटी में क्या क्या है। बहुत देख लिया, वो सुनाने की जब जरूरत इन्होंने नहीं। इन्वेड किया इंडिया को, कंकरिंग मेजर सिटीज एंड सीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ बूटी, ही टुक कैप्टिव्स one of the king, namely the king of Karachi, who fled when he conquered, and he broke their idols, Butprust. अच्छा, booty from them और including सुनो सुनो, gemstones, gold and silver, and they also took from them 200 elephants, and then they यार tried to pursue them who नहीं fled सुनोगे in the तो छोड़ दूंगा। battlefield and destroy many temples. तो तुम्हारी वो किताब नहीं सुनना आपने है, वो हमको जो है, जवाब देना है। आपने अरे जो गोल्ड है, एडम, जी ये इतना इंग्लिश समझ में आता है क्या? पहले वो पूछ लो जो तुम इतनी मेहनत कर रहे हो।
हाँ, बिला वजह। ये तो बड़ा मसला हुआ। तो लुटेरे जो हैं यहाँ से आए, अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूँ, मेरी बात का ये जवाब दे दो यार। मुसलमान यहाँ पे आए और 600 साल तक इस धरती को लूटते रहे, कुत्ते की तरह नोचते रहे, यहाँ से लेकिन अंग्रेजों की तरह सोना लेकर नहीं गए, सोना, और जवाहरात क्रिश्चियन और ये कौन सारे लेकर गए। लेके अपनी राजधानी जाते रहे हमेशा से, क्योंकि आपके 400 साल तक ये लोग आए और वापस गए। जब मैंने पहले पढ़ा था 95 में ये आया, यूपी तक अंग्रेजों पहुंचा ने तो और पूरा फिर लूट लिया वापस चला हिंदुस्तान गया। को। यार वो फिर वापस चला गया, उसके बाद दोबारा एक और आया, वो लिया और वापस चला गया, फिर दोबारा एक आया, लिया और वापस चला गया, क्योंकि वो यहाँ पे अपनी गवर्नमेंट नहीं स्टैब्लिश कर सके। 400 साल के बाद फाइनली एक बंदा आया और उसने दिल्ली तक फतह किया और दिल्ली पे अपना परचम गाड़ा और वहां पे बैठा। उससे पहले 400 साल तक ये लुटेरे आते रहे और इंडिया के सोने को, जवाहरात को, हाथियों को लूट के ले जाते रहे। ये अंग्रेजी मैंने अभी तक पढ़ी है। सर क्या कहते हैं इस लूटमार के बारे में? इंडिया के जवाहरात को जो लूटने वाले हैं ना, वो अंग्रेज है, हाँ, क्रिश्चियन है, बहुत ही क्रिश्चियन। बगैरत है अंग्रेज जिन्होंने लूटा, लेकिन अभी पहले इनकी बात करते हैं हाँ। आप, कि उससे पहले और उनके क्रिश्चियन ने यहाँ से लूटने के लिए सिर्फ आया था, यहाँ वायसराय बैठा देता यार था ठीक है और लूट यार, के लेके इनका चले क्या जाता करूं, था, लेकिन तुम्हारे यहाँ की मुस्लिमों का मिट्टी क्या से करूं? मोहब्बत नहीं थी। हेलो भाई, ये और मुस्लिमों का क्या करूं? हमारे मुसलमानों ने तो मोहब्बत की है यहाँ की मिट्टी में, अपने को। क्या बड़ा जोक मारा चलो यार भाई, इसने। बेहतरीन है भाई, इससे बात करने की अब जरूरत नहीं है। हमने देख लिया कि ये नफासत के उस आला ओहदे पे फायज हैं जहां पे सिर्फ डिसेप्शन। इनका अल्लाह, नफासत नहीं नहीं नफासत, जहां पे सिर्फ इनका अल्लाह और मोहम्मद ही बैठ सकता है, जिनके मुताबिक दुनिया का हर शख्स नजिस है, कुत्ता है, गधा है, सूअर है, सूअरों से भी ज्यादा बदतर है। लिहाजा ये वो नफीस हैं जिनके मुताबिक जब तक इस्लाम नहीं फैलता, इस्लामिक गवर्नमेंट नहीं आती, वो मुल्क और वो कंट्री अच्छी मुल्क और अच्छी कंट्री नहीं रह सकता। ये इन्होंने साबित कर दिया इस चीज से। थैंक यू सो वेरी मच माय फ्रेंड, टेक केयर। कोई और स्कॉलर आता है हमारे पास? रैशनल मुस्लिम साहब जो है, ये तो मेरे ख्याल से अभी तुमसे पूछेगा जीसस का बाप कौन है और उसके बाद चला जाएगा गाली खा के। Okay, एक आधी ये नहीं, गाली वही दे है लो शायद। यार। हम आजकल हम रिलैक्स होके बात करते हैं। हाँ भाई, गाली दे दे यार, चल दफा हो जा। टाइम ज्यादा जाया ना कर, अच्छे इंसानों से बात करनी है। हाँ भाई, गाली दे दे। अच्छा, गाली दिए बगैर आज चला गया। समझ गया पहले ही हम लोग। यार किस किस अच्छा, नाम से ये आता है ये? अब्दुल्ला भाई से मैं ये कहूंगा कि अब्दुल्ला भाई अभी जो आए थे, अगर सुन रहे हैं आप एक्चुअली आपने सही कहा था कि आपको हिस्ट्री का नॉलेज नहीं है। आप जाके थोड़ा सा पढ़ाई करें, और अगर आपको नहीं पता तो अभी लास्ट टीम जो भारत के साथ हमने की थी, एक्स मुस्लिम भारत भाई के साथ, वो देख ले। बाकायदा इस मुसलमान हिस्टोरियंस ने जो लिखे हैं, पूरा कैप्चर किया है वो सारी बातें जो सर ये ये हम कहाँ मोहम्मद से बिन पढ़ रहे हैं? कासिम। ये हम जर्नल सुपरवाइजर शेख ये तो मोहम्मद साले अल मुनज्जिद से पढ़ रहे ये हैं तो अल यार। बिदाया व निहाया का हवाला है ना भाई, बाकायदा मल्टीपल हवाले इनके हैं। जो। हाँ, नीचे तो वो मुगनी का जाके हवाला है, पढ़ ले। मल्टीपल मल्टीपल। ये तभी तो आर्टिकल का फायदा होता है। ये फतेह रब्बानी का वाकया, फिर ये मुख्तलिफ मुख्तलिफ वाकये लिखे हुए हैं, और ये बदाया वल निहाया का आ गया, ये बदाया वल निहाया का आ गया, ये भी उसी का अच्छा, है मेरे ख्याल में। इसमें एक पॉइंट ऐड करूंगा एडम, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनेगा। अब देखो कि हम जो पिछले बार जो हवाला दिए, वो तो उन लोगों का दिए जो बाकायदा मौजूद थे, ठीक है। ये मोहम्मद बिन कासिम, उन्होंने ये देखा था कि ये सब हो रहा है, या वो इस एरिया में थे, ठीक है। अगर अल बिदाया व निहाया वाला अगर ये बात को लिख रहा है, यानी ये अपना क्या नाम है इसका, इब्ने कसीर, अगर वो इस बात को कोट कर रहा है, दैट मीन्स कि ये कौन से लेवल पे हुआ रहेगा कि इब्ने कसीर तक भी ये बात पहुंची कि ऐसा ऐसा हुआ है। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आई डोंट नो इफ आई एम एबल टू मेक दैट पॉइंट। एक मैं फिर से बोल देता हूं। एक होता है कि यहाँ पे जो हमने हवाले पिछले बार बताए थे, वो लोग वो थे जो देख चुके थे, ठीक है, या इस एरिया के थे, यानी वो हिंदुस्तान में थे, यानी आप ये कह रहे हैं कि इतना फेमस बात हुई कि वो वहां तक 2000 पहुंची किलोमीटर इब्ने दूर कसीर तक लोगों तक। को पता लगा। एग्जैक्टली अगर इब्ने कसीर इसको नोट करके अपनी किताब में लिख रहा है, दैट मीन्स कि ये बात दुनिया भर में फेमस हुई थी कि ये लूटमार मची है। बिल्कुल, गेटिंग माय पॉइंट? बिल्कुल। यार इंडिया को सोने की चिड़िया ऐसे ही तो नहीं कहा जाता था, राइट? सोने की चिड़िया जैसे कहा जाता था, ऐसे तो नहीं कहा जाता था। ये जो इंडिया के, अगर आप पुराने ड्रामेज देखें, जिनमें पुरानी
पुरानी कहानियां वगैरह। आपने देखा नहीं, मर्दों ने 2-2 किलो तो सोना मर्दों ने पहना होता था, खवातीन की तो बात ही छोड़ दें आप। वो जो जर्रा बख्तर है वो ऑलमोस्ट सोने की पहनी होती है, उसके नीचे जर्रा बख्तर के नीचे जो उनका सोना होता था, जो गले के हार है, वो तो ऐसे लगता है उस पर नेजा लगेगा तो नेजा ही आर पार नहीं होगा, सोने में तो लदे होते थे मर्द भी। इट वॉज कॉल्ड गोल्डन स्पैरो। तो अच्छा, वो दुनिया में तो मानती थी। एडम, इनके आर्गुमेंट के हिसाब से अगर वो जुल्म को रोकने के लिए आए थे, तो उन्होंने हिंदू औरतों को बांदिया क्यों बनाई, लौंडियां क्यों बनाई, मंदिरों अरे को क्यों यार, तोड़ा? अगर सिर्फ जुल्म को रोकना मकसद था, तो ये सब हम्म, गंदी हरकतें क्यों की? मैं अभी आपको दिखाता हूँ इसका आंसर, मैं आपको दिखाता हूँ, एक सेकंड जी, एक सेकंड। ये कैसे हो सकता है अब हम इसका आंसर आपको ना दिखाएं? हम आपको आंसर दिखाते हैं कि जब इसने हक की बात की थी, मैं उस वक्त स्ट्रीम पे चढ़ा था एक्सप्लिसिटली, और वो इसलिए कि मैं हक इनको दिखाना, मैं इनसे हक ही पूछा जा रहा था, लेकिन वो बात ये है कि वो भाई ने इतनी तेजी से बात बदली कि वो जो हक है ना वो जरा आगे पीछे हो गया। एक सेकंड, लेट मी गिव यू हक, एक सेकंड जी, एक सेकंड। मौलाना वजदी की जुबान से हक लेते हैं क्या है। ये मेरे चैनल पे एक यूट्यूब शॉर्ट पड़ा है, वो मैं आपको चला के दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये नवाज शरीफ, अच्छा ये मेरे ख्याल से ट्रोल है, मेरे को लगा कोई मोमिन है। ये मोइनुद्दीन अंसारी फिर से आ गया है, फिर भाग गया। What else was it for? हाँ जी, इस चीज के लिए सर, उस वो जो ब्लड शेड हुआ है, वो हुआ है हक को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। हक को माने, हक माने ट्रुथ, ट्रुथ, अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इस्लाम आखिरी पैगाम है, क़यामत बरहक है, को पहुंचाने के लिए। हाँ जी, ये हक है। हक क्या है? हाँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा था, वो जुल्म हक को किसको कहते हैं? फैलाने के लिए ब्लड शेड हुआ है। हक को फैलाने के लिए, हक क्या है? अल्लाह एक है, मोहम्मद उसका रसूल है, और ये सच है, बरहक है। दोबारा सुन लेते हैं एक दफा, किसी को शक ना हो। मौलाना मुफ्ती यासिर नदीम अल वजदी ने एक हिंदू के साथ ये बात कर रहा था, ये उसकी यूट्यूब शॉर्ट है, एंजॉय करते हैं मिलके जरा। I will not shed blood because of land, because of any piece of land. no, it is not about land. See, you have shed so much of blood in the name It of was not, religion. it was not. What else was it for? और किस चीज के लिए सर? उस वो जो ब्लड शेड हुआ है, वो हुआ है हक को दुनिया तक पहुंचाने के लिए। हक को माने, हक माने ट्रुथ, ट्रुथ, अल्लाह एक है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, इस्लाम आखिरी पैगाम है, क़यामत बरहक है, इसको पहुंचाने के लिए। इसको पहुंचाने के लिए ब्लड शेड। इसको पहुंचाने के लिए ब्लड शेड। जी सर, एंजॉय हकीकत किया निकल आपने? जाती, देखो। एंजॉय किया सर आपने? इसको फैलाने के लिए ब्लड शेड हुआ है। ये हक है। ये हक है। और जुल्म क्या है, जो मैं सवाल कर रहा था? इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम। इसका ऑपोजिट जुल्म है ना। हाँ, वही। अगर आप एक अल्लाह को नहीं मानते, उसके नबी को नहीं मानते, तो ये जुल्म हो गया। हक क्या है? अल्लाह और उसके नबी को मानना। जुल्म क्या है? जो इसका ऑपोजिट है। दैट्स इट, फुल स्टॉप।